कैसरगंज से भाजपा सांसद और पहलवानों की ओर से यौन शोषण का आरोप झेल रहे बृजभूषण सिंह इस बार पहलवानों के बजाय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर फायर हो गए हैं और फायर होते हुए सीधे सीधे प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। इतना ही नहीं, बृजभूषण सिंह ने यहाँ तक कह डाला कि उनके बाबा की मृत्यु में कांग्रेस की साजिश थी और तो और राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर खुद के एनकाउंटर पर तमाम आरोप कांग्रेस पर मढ़ दिए। लेकिन आखिर बृजभूषण सिंह अचानक प्रियंका गांधी पर क्यों फायर हुए, ये पहले जान लीजिए। दरअसल बुधवार को प्रियंका गांधी ने पहलवानों के मुद्दे को उठाते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो, अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए। लेकिन भाजपा सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है, मामले को दबाया क्यों जाता है, जांच में मामले को रफा दफा क्यों किया जाता है, पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है, आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बस प्रियंका गांधी का इतना ट्वीट करना भर था कि बृजभूषण सिंह ने आईना दिखाते हुए कह डाला कि प्रियंका गांधी का ट्वीट देश को गुमराह करने का षड्यंत्र है। पुलिस की जांच रिपोर्ट से कानून किसी को अपराधी नहीं मानता, यह अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय में हमें भी अपना पक्ष रखने का अधिकार संविधान देता है। ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस को न्यायालय में भरोसा नहीं है, इसलिए वे हर मामले का मीडिया ट्रायल कराती हैं। मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा साजिश रची है, जिसका कुछ उदाहरण आप सबके सामने है। स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह मेरे बाबा थे और 1952 में जब कांग्रेस पार्टी के विधायक बने, उस समय रहस्यमय परिस्थितियों में अस्पताल में उनकी मृत्यु कांग्रेस की साजिश थी। बृजभूषण सिंह ने आगे लिखा कि 1974 में मेरा घर गिराया गया और मुझे व मेरे परिवार के लोगों को जेल में बंद किया गया, तब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 1975 में इमरजेंसी का विरोध करने के कारण कांग्रेस पार्टी मुझे पूर्वांचल में अपने वजूद के लिए चुनौती मानती है, इसलिए 1980 के दशक में मेरे ऊपर 3 दर्जन से अधिक गैंगस्टर व आईपीसी की गंभीर धाराओं के मुकदमे कांग्रेस के नेताओं के राजनीतिक दबाव में लिखे गए। इतना ही नहीं, 1980 में मेरे ऊपर ऑटोमेटिक हथियार से प्राण घातक हमला हुआ, जिसमें गंभीर रूप से मैं घायल हुआ लेकिन बच गया और मेरे सहयोगी की मृत्यु हो गई। उस समय भी केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में मेरा एनकाउंटर कराने की कोशिश की गई, लेकिन भारी जन समर्थन के कारण कांग्रेस की सरकार विफल हो गई। 1989 के विधानसभा चुनाव में भी मैं चुनाव हारा नहीं था, बल्कि 4 वोट से हरा दिया गया था। कांग्रेस ने मेरे राजनीतिक सफर को रोकने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, आगे लिखा कि 1989 में राम जन्मभूमि आंदोलन में पहली गिरफ्तारी मेरी हुई। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी। 1992 में विवादित ढांचा गिरा, तब कांग्रेस सरकार के इशारे पर मेरी गिरफ्तारी कराई गई। 1995 में टाडा लगाकर मुझे देशद्रोही बताया गया, तब भी कांग्रेस सत्ता में थी। 2004 में एक दुर्घटना को हत्या कहकर मेरे राजनीतिक वजूद को मिटाने का कांग्रेस ने कुचक्र रचा, जिसकी सीबीआई जांच में मुझे न्याय मिला। 2003 में रचे गए षड्यंत्र में पूरी कांग्रेस पार्टी शामिल है। इस षड्यंत्र की कमान प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा जैसे लोगों के हाथ में है। इसलिए मैं प्रियंका गांधी से सवाल करता हूं कि देश को बताएं कि उन्हें मीडिया ट्रायल पर भरोसा है या न्यायालय की कार्रवाई पर। अगर न्यायालय की कार्यवाही पर भरोसा है तो मीडिया में अपरिपक्व बयान देने का मतलब क्या है। मैं देश की कानून व्यवस्था और न्यायालय में यकीन रखता हूं, जिसका परिणाम है कि कांग्रेस की सरकार में लगाए गए सारे आरोप अदालतों के द्वारा खारिज हो चुके हैं। प्रियंका गांधी और उनकी पार्टी झूठ के सहारे राजनीति का सपना देखना बंद करे। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और झूठ पर सच कितना भारी है, इसको अगर प्रियंका गांधी देखना चाहती हैं तो ट्विटर खेलना बंद करें और मेरे खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत करें। बृजभूषण शरण सिंह, सांसद। जी हां, बता दें कि पिछले दिनों महिला पत्रकार से अभद्रता के मामले में सांसद बृजभूषण सिंह सुर्खियों में आए थे, लेकिन अब चुनावी साल में बृजभूषण का ये तल्ख तेवर उन्हें फायदा पहुंचाता है या फिर भाजपा उन्हें किनारे लगा देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग तक।